मैं सुनील चौरसिया, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। साथ ही साथ जो अभी नई संस्था चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन हुआ है, उसका भी मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष। बात की जाए तो आगामी जो 2 दिवसीय कार्यक्रम जो चौरसिया समाज और फाउंडेशन किया जाता है, उसमें क्या विशेष है? देखिए, विशेष का मतलब ये है कि पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने जो लक्ष्य रखा है, हम लोग 100% मैं पूरी टीम मिल के 7 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य था उस भवन के लिए, जमीन खरीदने से लेकर बनवाने से लेकर फिनिशिंग तक। और उस पर निश्चित ही पूरे हिंदुस्तान के हमारे जो स्वजाति बंधु हैं उनका भरपूर सहयोग हमको मिला। पैसे को लेकर कहीं भी हम लोगों को उस बिल्डिंग को बनाने में काम नहीं हुआ, ये बहुत अर्थ का विषय है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में बहुत सारे ऐसे मौका है जब लोगों ने इस तरह का वादा किया लेकिन उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। तो एक बार लोगों के मन में हिचक था, इस बार भी ऐसा न हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो वादा किया वो वादा ही था, लेकिन इन्होंने जितना फास्ट सर्विस किया है और ज़मीन खरीदने से लेकर बनवाने तक का काम किया है, वो वाकई पूरे देश में अपने स्वजाति बंधुओं के बीच में एक मिसाल बना और लोग बढ़ चढ़ कर उस पर हिस्सा ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। आगामी 2 दिवसीय जो कार्यक्रम कल और परसों का है, ये कब कहाँ हो रहा है, कब कितने बजे? देखिए, कल जो हम लोगों का बैठक है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तीसरी बैठक है चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की। अब तक इस ट्रस्ट में लगभग 80 ट्रस्टी बन चुके हैं और 80 ट्रस्टियों में से लगभग 60 ट्रस्टी हम लोगों के बीच में यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे बैठक में और एक संदेश देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि विजय ने कहा कि अभी एक कानपुर में भी एक जमीन ये देने जा रहे हैं, एक बनारस में भी, तो लोगों को एक उत्साह भरने की कल की बैठक में प्रयास किया जाएगा कि आगे भी जो इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है उस सिलसिला में पैसे को लेकर कहीं अभाव ना आवे और कोई भी काम नहीं। और ये कार्यक्रम जो है होटल रमाडा में, कटेसर रामनगर रोड पे ये होटल है रमाडा में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद का होटल है और वही होटल पर ये अजय चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा, प्रदेश सचिव समाज। आदमी जो प्रेस वार्ता किस चीज को लेकर? आज की जो प्रेस वार्ता है, जैसा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप लोगों को बताया कि तो पिछला सत्र 2023 से 26 के बीच में जो उनका कार्यकाल रहा हो, आज उसका आखिरी दिन है। कल से नए सत्र की शुरुआत हो रही है। इस सत्र की जानकारी आप लोग को देने के लिए और अन्य नए सत्र में हमारा क्या नया उद्देश्य है उसमें समाज को लेके उसके बारे में आप लोगों को बताया। साथ ही आप लोग को दोनों कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए मैं आप लोग करते हैं आपके सहयोग से बनारस में समाज के लोगों को जानकारी। किस तरह का बच्चा होगा, क्या उसमें चुनावी भूमिका होगी? जैसा कि जो प्रक्रिया है अपने अखिल भारतीय चौरसिया महासभा जो अप्रैल में 10 तारीख से चालू हो चुकी थी, उसमें पूरे देश से आवेदन की मांग की गई थी। इसमें जिनको भी चुनाव में भाग लेना है या जो अपने आप को उचित प्रत्याशी समझते हैं जो कि समाज में अपना योगदान कर सकते हैं, आवेदन दिया गया था, लेकिन किसी ने भी कोई आवेदन अभी तक दिया नहीं है और अब लगता है कि कोई आवेदन आएगा नहीं और अगला सत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौरसिया जी का होगा वो निर्विरोध होगा। और निर्विरोध चुनाव होना भी समाज के एकता का एक संदेश है। अगर समाज में फूट होगी तो 10 लोग खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, लेकिन अगर कोई उनके कार्यों से संतुष्ट है, हम लोग के कार्यों से संतुष्ट है, सभी लोग संतुष्ट है, तभी कोई भी विरोध में हमारे कोई खड़ा नहीं है और ये हमारे समाज का एकता का बहुत बड़ा। उसके बाद जैसे दिल्ली के दिल्ली में हम लोग का हॉस्टल बन रहा है, अपने को है क्या कि अपने समाज के जो दबे कुचले लोग हैं या अन्य समाज के लोग उनको ऊपर उठाना। अपना कोई राजनीतिक मेरा खुद का इच्छा शक्ति नहीं है, मैं सिर्फ अपने समाज को अन्य समाज के बराबर पे लाना चाहता हूँ। दूसरा, एक वाराणसी में भी प्रयासरत है, वैसे ही एक हॉस्टल वाराणसी में इस साल का 3 साल के सेशन का मेरा ये कार्यकाल रहेगा। तीसरा, हम लोग का 2002 में जो है वृंदावन में एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, उसमें शादी विवाह परिचय सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं वो सब पूरे हिंदुस्तान के लोग जुटे थे। उस तरह का एक कार्यक्रम मैं चाहता हूं कि अपने वाराणसी में या जहां हमारा मंत्रिमंडल फाइनल करता है वहां पे एक कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम जो कि समाज के इतिहास में एक पत्थर की लकीर साबित हो और उसके साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से
मैं अपने समाज के लिए सीट का विधानसभा में, लोकसभा में मांग रखूँगा।